वेलकम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करे होंगे। हम चारों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो है जी बाबा बालकनाथ और राजस्थान सीएम की सुशांत सिन्हा जी के जो एयरपोर्ट है। अभी वीडियो देखते हैं और रिव्यू बाद में देंगे। और मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, नदीम इकबाल जंजुआ। और इस इकबाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार बॉस, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जितनी चर्चा इनके नतीजों को लेकर हुई है, उससे कहीं ज्यादा चर्चा अब इस बात को लेकर हो रही है कि इन राज्यों में मुख्यमंत्री बीजेपी किसको बनाने वाली है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दिमाग में क्या चल रहा है। और इन तीन राज्यों में भी सबसे ज्यादा चर्चा जो है वो राजस्थान को लेकर हो रही है, जहां का योगी बताया जा रहा है बाबा बालकनाथ को। और सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या बाबा बालकनाथ अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं राजस्थान के। अब इसका जवाब क्या है? क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दिमाग में भी कोई योगी जैसा चेहरा ही राजस्थान को मिले, ये चल रहा है उनके दिमाग में? बाबा बालकनाथ के पक्ष में क्या जा रहा है, क्या उनके पक्ष में नहीं जा रहा है, क्या वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इसको लेकर क्या खबरें चल रही हैं सोर्सेस के हवाले से, आज इस वीडियो में आपको वो बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये याद दिला दूं कि अगर आप फैक्ट के साथ सत्य देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सुशांत सिन्हा चैनल है हमारा, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लेकिन अभी फिलहाल जो मोटे तौर पर एक नॉर्मल ट्रेंड होता है कि भाई राजस्थान में चूंकि ये सीएम रही वसुंधरा राजे, ये एमपी में सीएम रहे, ये छत्तीसगढ़ में सीएम रहे हैं 3 बार, तो मोटे तौर पर 3 नाम तो यही चल रहे हैं कि भाई ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह का दिमाग जो है वो उस तरह से नहीं चलता कि भाई पैटर्न क्या है उस पर काम कर लिया जाए। वो लोग बहुत दूर की सोचते हैं और क्या करना है क्या नहीं करना है इस पर विचार रहता है। तो इसलिए सबसे ज्यादा चर्चा राजस्थान को लेकर है और वहां एक नाम वसुंधरा का है, वसुंधरा का। दूसरा बालकनाथ है, जिनका नाम बहुत ज्यादा चर्चा में है कि क्या बाबा बालकनाथ सीएम होंगे। तीसरा नाम दिया कुमारी का है कि भाई ये भी हो सकती हैं मुख्यमंत्री। और चौथा नाम शेखावत साहब का है, गजेंद्र शेखावत का, कि ये भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तो ये 4 कंटेंडर तो फिलहाल नजर आ रहे हैं। उसमें नंबर 1 पर बाबा बालकनाथ चल रहा है, नंबर 1 पर, और नंबर 2 पर वसुंधरा चल रही है। वसुंधरा क्यों चल रही है आपको ये भी बताऊंगा, लेकिन पहले इन दोनों का नाम चल रहा है कि ये दोनों क्या मुख्यमंत्री हो सकते हैं। मैं बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री होंगे या नहीं इस पर आऊं, उससे पहले जल्दी से आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का एक हिसाब बताता हूं कि वहां क्या चर्चा चल रही है, फिर बाबा बालकनाथ पर आता हूं। मध्य प्रदेश में अचानक से ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम की चर्चा भी होने लगी कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री हो जाएंगे और शिवराज सिंह चौहान नहीं होंगे। इस बात को हवा इसलिए भी मिल रही है कि आज शिवराज सिंह चौहान ने एक बयान दे दिया और उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूं, मैं छिंदवाड़ा जा रहा हूं 2024 के लिए तैयारी करने के लिए। एक बार शिवराज सिंह चौहान को सुनिए, उनका बयान सुनिए और उनका जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो देखिएगा कि कितने वो निराश नजर आ रहे हैं। फिर आगे की बात बताता हूं। मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। कल मैं जा रहा हूं छिंदवाड़ा, जहां 7 विधानसभा की सीटें हम नहीं जीत पाए। मेरा एक ही संकल्प है, 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते मध्य प्रदेश में। और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, जो हमारे नेता हैं, उनके गले में 29 कमल की माला डाल के संपूर्ण बहुमत यहां से भारतीय जनता पार्टी को मिले। अब अगर आप देखेंगे शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर ना वो खुशी नहीं दिख रही। दूसरा, उन्होंने एक बड़ी कमाल की चीज कही, अगर आपने गौर किया। उन्होंने, अमूमन प्रधानमंत्री के लिए लोग कहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। ये अपने आप में एक संकेत है कि शायद उनको ये बात अच्छी नहीं लगी है कि अभी तक उनके नाम की घोषणा नहीं हुई।
उनको शायद इस बात का डर है कि उनका पत्ता कट सकता है और ये एक नाराजगी दिखाने का भी जरिया हो सकता है। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी कहता है कि भाई शिवराज सिंह चौहान उनके लिए वो मुख्यमंत्री रहे और उसके बावजूद अगर बीजेपी को इतनी मैसिव सीटें आई हैं तो 2024 के चुनाव के पहले उनको हटाने का कोई मतलब नहीं दिखता। तो उनके चांसेस तो प्रबल हैं। लेकिन ये व्यक्ति जो है, इसने भी लगातार एक बढ़िया कर्मठ सेवक के तौर पर काम किया है पार्टी के अंदर और पूरा संयम दिखाया है। तो क्या मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा बदल सकता है, ये शिवराज सिंह चौहान संकेत दे रहे हैं? यह भी कहना मुश्किल है, लेकिन अभी बड़े तौर पर उनके सीएम बनने की संभावना दिख रही है। छोटे चांसेस हैं कि हो सकता है कि उनको बदला जाए, लेकिन ये प्रेशर पॉलिटिक्स भी होती है कि जिस तरह से बातें वो कर रहे हैं। जल्दी से आपको छत्तीसगढ़ का बताऊं, एक नाम वहां पर रमन सिंह का चल रहा है कि भाई ये मुख्यमंत्री हो सकते हैं। दूसरा नाम रेणुका सिंह का चल रहा है, जो कि आदिवासी चेहरा है और मोदी कैबिनेट में राज्य मंत्री भी हैं, तो वो भी एक मुख्यमंत्री पद की दावेदार बताई जा रही हैं। तीसरा नाम अरुण साव का चल रहा है, जो कि ओबीसी चेहरा है। और चौथा विष्णुदेव साय, ये भी आदिवासी चेहरा है और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे। तो ये 4 नाम छत्तीसगढ़ के लिए चल रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त राजस्थान को लेकर है और वो भी इस व्यक्ति को लेकर है कि बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। बाबा बालकनाथ के मुख्यमंत्री बनने को लेकर जो बातें कही जा रही हैं उसमें, अच्छा, इन चारों में किसके पक्ष में क्या है? भाई वसुंधरा जो है वो वेटरन है और उनका अपना वहां वोट बैंक भी है, अपने समर्थक भी हैं, ये है। बाबा बालकनाथ जो है इनके पक्ष में जाता है कि हिंदुत्व का चेहरा है, योगी मॉडल को आगे बढ़ाने की बातें होती हैं और योगी से जोड़कर इनको देखा जाता है। दिया कुमारी को कहा जाता है कि संघ का समर्थन है और गजेंद्र शेखावत जो है, चूंकि वो यहां से दिल्ली से भेजे गए, तो ऐसा माना जाता है कि उनको भी आशीर्वाद प्राप्त है। तो ये चारों के अपने अपने फैक्टर्स हैं। लेकिन बाबा बालकनाथ को जैसे ही दिल्ली बुलाया गया, उनसे चर्चा हुई, बात हुई, अब उनको क्या कहा गया ये किसी को नहीं पता। लेकिन इसी बीच वसुंधरा के घर पर 20 लोग विधायक जुट गए और वसुंधरा ने उनको डिनर पर बुला लिया। तो पॉलिटिक्स में ये मैसेजिंग भी होती है। वसुंधरा राजे ने ये शायद दिखाने का प्रयास किया कि भाई 20 विधायक तो मेरे साथ हैं और अगर ये 20 इधर उधर हो गए तो फिर आप सोचो क्या होगा और फिर 2024 में भी मैं डैमेज कर सकती हूँ। तो तुरंत डिनर खिलाया। डिनर यहां खिलाया राजस्थान में, जयपुर में, लेकिन उसकी सुगंध जो है वो दिल्ली तक जो है पहुंचे, ये प्रयास किया गया। क्योंकि बाबा बालकनाथ को दिल्ली बुलाया गया था तो उनको लगा कि भाई शायद ऐसा ना हो, इनको बना दिया जाए। लेकिन बाबा बालकनाथ का नाम इतना चल क्यों रहा है? देखिए, उनकी पकड़ जो है ना वो बड़ी जबरदस्त है। उनके साथ 2 फैक्टर है। एक कि वो हिंदुत्व जो है ना उसका बड़ा चेहरा माने जा रहे हैं, उसका ब्रांड माने जा रहे हैं, इसलिए भी उनकी पकड़ मानी जा रही है। दूसरा जो है नाथ समुदाय से आते हैं, जिससे कि योगी आदित्यनाथ आते हैं। तो ये दोनों बातें उनके पक्ष में जाती हैं। यूपी में बीजेपी से में काम कर चुके हैं पहले। सीएम योगी आदित्यनाथ पर बीजेपी ये दांव खेल चुकी है। तो भारत में हिंदुत्व कार्ड को अगर मजबूत करना है तो एक चेहरा बाबा बालकनाथ का हो सकता है। साथ ही योगी का अच्छा, इनका प्रभाव जो है, चूंकि इनका जो आश्रम है वो हरियाणा के रोहतक में नाथ संप्रदाय का मठ है, जहां के ये महंत भी हैं। तो अगर इनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो हिंदुत्व का मैसेज भी चला जाएगा, राजस्थान में एक मैसेज चला जाएगा हिंदुत्व को लेकर। मात्र 39 साल के हैं, योगी से जोड़कर देखा जाता है, राजस्थान का योगी कहा जाता है, तो योगी मॉडल राजस्थान में भी आएगा क्या, ये भी चर्चा शुरू हो जाएगी। हिंदुत्व को प्रमुखता मिल रही है, ये मैसेज भी जाएगा। और हरियाणा जहां पर बहुत दूर नहीं है चुनाव, वहां पर भी मैसेज चला जाएगा। दूसरा, ये योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी हैं, योगी उनके लिए रैली वगैरह भी कर चुके हैं। बाबा की तिजरा इलाके में बड़ी जबरदस्त पकड़ भी बताई जाती है। इतना ही नहीं, इनका जो आश्रम है मस्तनाथ मठ, वहां केंद्रीय मंत्री अमित शाह जा चुके हैं, मोहन भागवत जा चुके हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जा चुके हैं। तो बहुत सारे लोग इनके आश्रम में जा चुके हैं। इनके आश्रम की पकड़ आप समझिए कितनी मजबूत है कि इतने बड़े बड़े लोग वहां पर दर्शन करने के लिए, मिलने के लिए जा चुके हैं। और इसीलिए अगर बाबा बालकनाथ को मुख्यमंत्री बनाया जाए तो बहुत आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, बीजेपी का एक मैसेज तो बहुत क्लियर है कि भाई हम हिंदुत्व को छोड़ने वाले नहीं, और इसीलिए उनका एक प्रयोग उत्तर प्रदेश के अंदर सफल भी रहा है कि भाई उत्तर प्रदेश में उन्होंने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया और योगी मॉडल की चर्चा देश भर में होने लगी। अब तो आप देखिए, नरेंद्र मोदी की बात होती है तो उसके बाद कौन, तो उसके बाद योगी की बात होती है। बीच से अमित शाह को तो लोगों ने गायब भी कर दिया चर्चा से। मोदी, फिर योगी, अब आप देखिए अचानक से बाबा बालकनाथ की बात हो रही है। और अगर आप देखेंगे
जैसे किस तरह से बीजेपी काम करती है। महाराष्ट्र के अंदर अगर आप देखेंगे, महाराष्ट्र में जो देवेंद्र फडणवीस है, तो नॉन मराठा को जो है सीएम बनाया बीजेपी ने। तो जो पिछड़ा वर्ग है, जो वहां जिनकी संख्या ज्यादा है, उससे अलग जाकर सीएम बनाने की जो परंपरा रही है, जैसे हरियाणा में देखिए, हरियाणा में नॉन जाट खट्टर जो है उनको सीएम बनाया, और एक बार नहीं 2 बार बनाया, बड़ा हंगामा हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी किया। अगर आप झारखंड देखिए, झारखंड में नॉन आदिवासी को सीएम बनाया, नॉन आदिवासी को। तो इसलिए भी बाबा बालकनाथ जो ओबीसी समाज से आते हैं, उनके सीएम बनने की संभावना बढ़ जाती है कि हो सकता है भाई उनके बारे में भी ऐसे ही सोचा जा रहा हो कि कुछ अलग किया जाए, क्योंकि ये ओबीसी समाज से आते हैं। और इसीलिए ओबीसीज को प्रमुखता देते हुए 2024 के लिहाज से भी बड़ा मैसेज जा सकता है। लेकिन बाबा बालकनाथ को एक चीज पे ध्यान देना होगा, हालांकि वो इंटरव्यूज में कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन बहुत ज्यादा इंटरव्यू देने से उनको बचना होगा, क्योंकि ये बातें ना बीजेपी के कल्चर में नहीं है कि हम पहले से जाके बोल दें हाँ मेरी दावेदारी, या बहुत ज्यादा टीवी में दिखने लगी है, तो ये चीजें नेगेटिव चली जाती है आपके लिए, वो भी तब जब आपका नाम अनाउंस भी ना हुआ। तो इसलिए बाबा बालकनाथ को टेलीविजन इंटरव्यूज से तब तक तो बचना ही चाहिए जब तक कि वो मुख्यमंत्री अगर बनने वाले हैं तो बन नहीं जाते, क्योंकि भाई इंटरव्यू में भी वो कुछ बोल तो पा नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि भाई जो आला कमान है तय करेगा वही करेगा, मैं तो कार्यकर्ता हूं, मुझे जो बोला जाएगा मैं वो कर रहा हूं, फलाना ढिमकाना ढिमकाना जो भी बात है। तो इसलिए उनको इंटरव्यू से दूर रहना चाहिए, वो एक चीज उनके विपक्ष में जा सकती है। दूसरी चीज जो उनके खिलाफ है वो है वसुंधरा राजे, जिनके अपने अरमान हैं, और वो इतनी आसानी से तो बाबा बालकनाथ को सीएम नहीं बनने देंगे। एक और फॉर्मूला जो राजस्थान के लिए चल रहा है, वो फॉर्मूला ये चल रहा है कि एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम राजस्थान में बनाए जा सकते हैं। तो सीएम के लिए कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वसुंधरा को मुख्यमंत्री बना दिया जाए और बाबा बालकनाथ जो है इनको डिप्टी सीएम बना दिया जाए। ये भी एक संभावना जताई जा रही है कि भाई आप उनको ट्रेन कीजिए, अभी तो 39 साल के ही हैं, तो एक आपको अनुभव भी मिल जाएगा कि ये कितना इस तरह से शासन को संभालने और काम करने के लिहाज से आगे बढ़ सकते हैं, क्या इनका विजन है नहीं है। तो ये भी हो सकता है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा पैमाना नहीं है, क्योंकि आप योगी आदित्यनाथ को देखिए, जब उनको सीएम बनाया गया था तो उनको भी कोई सरकार चलाने का अनुभव नहीं था, उसके पहले वो भी सांसद ही थे जैसे बाबा बालकनाथ है। तो इसलिए ये बात उनके खिलाफ नहीं जाती कि भाई इन्होंने कभी सरकार चलाई नहीं है। लेकिन एक फॉर्मूला ये भी हवा में तैर रहा है कि एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम राजस्थान के अंदर हो सकते हैं, और वो कौन हो सकता है कहा नहीं जा सकता, लेकिन बाबा बालकनाथ के नाम की चर्चा बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, और वो प्रबल कंटेंडर हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने के। लेकिन बनेंगे या नहीं, आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार। बहरहाल जी, वीडियो कुछ ऐसे मौजू पे है, इन सीरियस नोट बोलूँगा, क्योंकि आपके इंटरनल मामलात हैं और सियासी नोयत पे बात करना और या मजहबी नोयत पे बात करना वो थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन यह है कि लोगों के जज्बात फिर भी दोनों चीज़ों से काफ़ी जुड़े हुए हैं। तो जहाँ तक इन्होंने बात की है, वो बाबा जी की बात कर रहे थे, और बाबा जी बालकनाथ मेरे ख्याल में नाथ, और उनकी बात कर रहे थे। वो हो सकता है वो मजहब से रिलेटेड है बंदे, तो वो मजहबी तौर पे लोगों का रुझान जो है वो ज्यादा हो। यहाँ पे एग्जांपल ले लें, पाकिस्तान में अगर कोई मौलवी हज़रात होते हैं तो उनमें से कूट के आता है, तो लोग उस बिना पे उनको वोट ज्यादा देते हैं। क्यों? आपकी जितनी रिस्पेक्ट रेशो ज्यादा होगी ना, उस हिसाब से लोग आपको फिर फॉलो करेंगे। वो बोलेंगे यार रिलीजियस बंदा है, तो मींस के ये गलत नहीं करेगा, ठीक है, हमारे मजहब के हिसाब से थोड़ा बहुत सपोर्टिव होगा। बिल्कुल। और कुछ लोग जो हैं बाबा योगीनाथ के साथ भी उनको जोड़ रहे हैं कि जैसे उन्होंने एक मुल्क में एग्जाम्पल सेट की है, सेम लाइक दैट वो वही करैक्टर ये भी करेंगे, तो उस वजह से भी उनको काफी सारे बेनिफिट्स हैं। अगर इन जितने भी पॉलिटिक्स के नाम लिए गए हैं, देखा जाए तो अपनी अपनी जगह पर सारे मेन पॉलिटिक्स हैं, और इम्पोर्टेड जितने भी उनके करैक्टर, उनके अपना अपना जो करैक्टर है वो है, और हर पॉलिटिक्स एक अहमियत रखता है जितने भी दिखाए गए हैं। तो हम तो चूंकि इनके बारे में इतना नहीं जानते, चूंकि आपके जो मेन पॉलिटिक्स हैं उनके बारे में जानते हैं जी आप लोग। हमें वो इनका मसला उनके साथ बनेगा। वो औरत जो है ना, उसके पास भी बंदे, क्राउड एक ज्यादा है, तो मसला तो बनेगा सबके पास। देखें ना, सबका अपना अपना एक मेन पॉइंट है ना, एक अफेक्ट है जो सबके पास जो होता है ना, एक मेन पॉइंट वो है, और सारे अहम है। सारे पॉलिटिक्स जितने भी हैं उनमें से कोई भी आम पॉलिटिक्स नहीं है।
ये 4-5 जितना भी इनका जिक्र किया गया। ये मेन है ना, मेन चेहरे हैं तो इनको ही बनाना है, मेन तो यही है और इनका ही शोर शराबा है कि इनको बनाया जाए। बाबा बालकनाथ का पहले नंबर पे है क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि राजस्थान का योगी आदित्यनाथ है जी, योगी है, योगी बाबा है जी ये। और क्योंकि योगी बाबा ने जो है वो एक बलडोजर बाबा भी कहते हैं कि इलीगल जिन्होंने कब्जा किया हुआ था वहां पे भी जो है वो बलडोजर फेरा है, और उसके अलावा क्रिमिनल जिनकी एक्टिविटी थी उनको खत्म किया है। तो उस हिसाब से वो कह रहे हैं कि योगी बाबा की जो आइडियोलॉजी पे चल रहा है वो ये है कि राजस्थान में ये बाबा बालकनाथ जो है वो योगी बाबा है राजस्थान का। लेकिन मैंने एक दो और न्यूज भी सुनी थी जिसमें हलाल प्रोडक्ट्स का जो है वो बैन किया गया योगी यूपी में, तो उसके बारे में बताइएगा जरूर। और बाकी ये है कि मुझे ये समझ नहीं आती, हलाल बैन करने का तुक नहीं बनता। जो ठीक लगता है ना, जैसे ठीक हो हम कहते हैं कि ठीक है। जैसे इलीगल कब्जा किया, चाहे वो मुसलमान है चाहे कोई भी है, इलीगल अगर उसने कब्जा किया तो वो गलत है, हम कहेंगे कि वो गलत है। जिसने गवर्नमेंट की जगह पे कब्जा किया है, किसी की जगह पे कब्जा किया है तो वो इलीगल है। उसके अलावा क्रिमिनल हैं जो, वो गलत है, उनको पड़काएं, जो मर्जी करें। लेकिन जो हलाल चीजों पे बैन लगाना ये मुझे समझ नहीं आती, हलाल से क्या प्रोडक्ट है मेरे ख्याल, इसलिए मुस्लिम का जाहिर है, मुस्लिम का ही है ना, वो मुस्लिम हलाल ही देख के जो है वो हलाल प्रोडक्ट ही जो है वो यूज करता है। तो इस वजह से वो पता नहीं मोनो जो है वो हलाल वाला क्यों बैन किया गया है यूपी में, और या बैन किया गया है या अभी सिर्फ बात चल रही है। मैंने ये देखी थी एक नहीं, मैंने पूरी डिबेट देखी है, बैन मेरा ख्याल कर दिया है इन्होंने, किसी न किसी सूबे में हुआ है। यूपी में हुआ है ना, यूपी में मेरा ख्याल उत्तर प्रदेश। बहरहाल इन्होंने जो किया है वो इस हवाले से हो सकता है क्योंकि मैंने लोगों के रवैये जो है ना, कर लेंगे पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो पर्सनली कुछ लोगों से बात की कि मतलब आप अंडा क्यों नहीं खाते। कुछ लोग मतलब वो कहते हैं, फिर मछली वो कहते हैं तौबा 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 करो यार, राम राम राम, मतलब वो कानों को हाथ लगाते हैं यार, मतलब ये आप क्या कर रहे हो, उसके साथ जुल्म कर रहे हैं, उनको मारोगी। उनकी एक कर लें आइडियोलॉजी कर लें या एक वो कर लें नफ्सियात कुछ इस किस्म की बनी हुई है अपने हिसाब से है। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं सिंपल एक नुक्ता जो है बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोग फिर उस चीज को पर्सनली ले लेते हैं। वो कहते हैं कि यार मछली है, इसका भी पीछे खानदान होगा, इसके भी वो बच्चे होंगे, इसका भी फिर वो जान है, तो आप एक मतलब जानदार चीज की जान निकालते हो, फिर उसको जनाब बड़े मजे से खाते हो। और फिर जनाब मैंने भी वीडियो की थी तो वो बोलते हैं कि अपने पेट के लिए आप एक जान लेते हैं, तो मैंने भी ऐसी पूरे कमेंट्स आए हैं, एक वीडियो की थी तो ऐसा बोलते हैं। लेकिन ये है कि वो अपने हिसाब से आप अपनी जगह पे ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि पर्सनल वे में आपने जीना है तो पर्सनल वे में रखें उसको। आपने खाना है, नहीं खाना, या जो पसंद है आपकी वो आप कर सकते हैं। जैसे हम आजाद हैं, हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं, खाने पीने में अपने मतलब चूज ही है, ठीक है। तो वो चूज करेंगे यार ये नहीं खाना, वो खा लेते हैं, ठीक है। कुछ लोग जो मांसाहारी थे पहले, और क्रिकेटर ले लें, विराट कोहली को ले लें, वो मांसाहारी था और एट दी एंड क्या अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए, एक स्पोर्टमैन अपने आप को एक्टिव रखने के लिए उसने मतलब अपना डाइट चेंज कर दिया, बिल्कुल मीट निकाल दिया, और उसके बाद फिर वो वेजिटेरियन हो गए। तो वो वेज खा रहे हैं अभी, तो मतलब कि वो अपने काम के लिए उन्होंने इस चीज को चेंज किया। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग मजे के लिए करते हैं। तो ये चीजें जो हैं ये मुझे नहीं लगता अफेक्ट करनी चाहिए इतनी। लेकिन ये है कि जहाँ पे इन्होंने बैन लगाया तो उसके पीछे रीजन कोई ना कोई होगा। अगर ऑथेंटिक रीजन है तो फिर वो मतलब कि आप वो रूल रेगुलेशन फॉलो कर सकते हैं। ऑथेंटिक नहीं है, अगर उसमें है मसला है, मतलब एक ही रिलीजन को टारगेट किया जा रहा है या एक ही कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं सवाल उठेंगे, और वो दूसरे जो हैं आपकी अपोजिशन जो है वो सवाल जरूर उठाएगी। और बहरहाल मैंने वो वीडियो देखी नहीं है, अली भाई ने अभी वो बताया है तो मैंने मेंशन किया है। वो एक और लेडीज का नाम लिया था उन्होंने, जिनको मेरे ख्याल में हिस्ट्री में उनको देखा था, वीडियो देखी थी, रिया कुमारी जी, रेया कुमारी। वो अगर एक उनके साथ सेकंड जो उन्होंने बताई मेरे ख्याल में देविया थी, देवी जी थी, वो जो लेफ्ट साइड पे सेकंड उन्होंने बताया कि मतलब दूसरी ये कैंडिडेट है जो पावर में है, अपना वोट बैंक है उनका और अपनी वो पावर रखती हैं, तो हो सकता है मे बी वो आ जाए। लेकिन आप लोग ज्यादा बेसिक चीजें जो हैं वो जानते हैं कि उन्होंने अपनी जो इक़्तिदार में ले हैं तो मतलब इम्प्लीमेंट क्या किया है, कानून में क्या चेंजेस किए हैं, या क्या नया रूल रेगुलेशन फॉलो करवाया लोगों को, या किस तरह का इम्पैक्ट है अवाम में उनका। तो वो तो आप बता सकते हैं क्योंकि इतनी डीपली आपकी सियासत को हम नहीं जानते। तो इन अपर वे जो है वो हम थोड़ा बहुत जानते हैं कि कौन किससे रिलेटेड है और क्या चल रहा है, उस बिना पे हम थोड़ी बहुत डिबेट कर सकते हैं। बहरहाल ये है कि इन दोनों में से जो भी आए
और लेकिन यह है कि इंडिया को आगे लेके जाए और तरक्की हाँ। करे, क्योंकि वो ये चीज़ ना हो कि ये इस कंट्रोवर्सी में पड़ जाए कि वो बेहतर है या वो बेहतर है, वो आपस में ये ना हो कि वो वहां पे कि हिंदू की वो चीजें बस हों बाकी दूसरी चीजें ना हाँ हों, हाँ तो वो दूसरी चीजों पे बैन लगाना शुरू कर दें, तो बिल्कुल वो यही साफ हो जाएगा जो यहाँ पे पाकिस्तान में मौलवी हजरात करते हैं कि करते सिर्फ हैं। मुसलमानों की चीजें हों बाकी किसी के मजहब की ना हो, हाँ तो वो यही वाला साफ हो जाएगा ना, फिर इधर और उधर में कोई फर्क नहीं फर्क नहीं रहेगा, रहेगा। क्योंकि हम वहां के देखते हैं कुछ सीखते हैं कि इंडिया एक ऐसा मुल्क है जिस जहाँ पे जो है वो सबको देखा जाता है, सबकी चीजों को देखा जाता है, हाँ लेकिन पाकिस्तान ऐसा है जहाँ पे सिर्फ मुसलमानों की चीजों को देखा जाता है। हम्म, तो अगर वहां पे हिंदू की चीजों को देखा जाएगा बाकियों को नहीं देखा जाएगा तो वो भी गलत हो जाएंगे फिर। बिल्कुल। पर इसमें कहीं ना कहीं हम गलत नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि हम उस चीज़ को फोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं एज अ मुस्लिम, लेकिन यह है कि एज अ ह्यूमन बीइंग अगर सोचा जाए तो हर किसी को जीने का हक है, वो अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकता है, चीज़ें खा सकता है, पहन सकता है, सरवाइव कर सकता है। हाँ, माशरे में कोई गलत इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा उसका, तो ठीक है। तो इन चीज़ों को तो कम से कम अलाउ होना चाहिए, और अगर ये इम्प्लीमेंट हुआ है कानून तो इसको रोकना चाहिए, क्योंकि ये वही अंदरों अंदर जो है ना वो हाना जंगी और लोगों की मेंटालिटी वो शुरू हो जाएगा काम जो पाकिस्तान में हो रहा है। ठीक है, छोटी छोटी माइनर माइनर चीजों को उठा के इतना बड़ा मुद्दा बना देते हैं सोशल मीडिया पे, और फिर बताते हैं ओ ये हो गया, उसने जनाब वहां पे मंदिर में एंट्री कर ली, या मंदिर को किसी दूसरे मजहब के बंदे के साथ घूम रहा था। ठीक है, और यहाँ पे जो दूसरी मेजोरिटीज हैं वो जो थोड़ी बहुत रह गई हैं, मिनोरिटीज जो है वो क्या करते हैं, वो अपना नाम बताते हुए भी घबराते हैं। ये सिचुएशन इंडिया में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ये होगी अगर तो मेरे ख्याल में इंडिया तरक्की नहीं करेगा। इन द सीरियस नोट, बिल्कुल आप लोग है। समझदार हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं, तो आप लोगों को ये चीजें समझ होनी चाहिए। आने वाली नस्ल को कोई बेहतर चीज जो है वो आप प्रोवाइड करें, ताकि वो इस सोच से निकल गए ना, आगे तरक्की की दौड़ में शामिल हम हो तो ये नहीं आगे जाए। कहते कि हिंदुत्व के जो है वो पॉलिसी ना रखे, बेशक हाँ रखे, क्योंकि वहां पे हिंदू ज्यादा हैं तो हिंदुओं की रखें, बढ़ाएं उसको जितना मर्जी है, लेकिन बाकियों को भी जो है वो जीने प्रॉपर का वे हक में है। सारा कुछ मिलना चाहिए जो उनका बिल्कुल है, जो बिल्कुल। उनके मजहब में है वो भी उनको मिलना चाहिए, आजादी से मिलना चाहिए, तभी वो कहेंगे कि हम भी आजाद हैं यहाँ पे। यहाँ पे कुछ लोग कमेंट कर देंगे कि हमारा इंडिया है, हम जानते हैं। भाई मुझे बिल्कुल पता आपका है, है। बिल्कुल आपका, लेकिन वो हलाल बैन होने की वजह से मैं ये सिर्फ हम बातें कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल पाकिस्तान में भी ऐसा ही है ना कि पाकिस्तान में सिर्फ मुसलमानों को आगे है, बाकी बिल्कुल जितने कुछ नहीं मजहब है जाता। वहां उनकी चीजों को खत्म। हम्म। तो आज पाकिस्तान की हालत देख लें, बिल्कुल। तो ये चीज होती है। तो बहरहाल जी, सबको मतलब कि उनका उनके मुताबिक उनकी जिंदगी गुजारने के मुताबिक चीजें मिलनी चाहिए मिलनी और उन पे चाहिए, बैन नहीं होना तभी चाहिए। सरवाइव करेंगे। बिल्कुल। जी, भाइयों कुछ और कहना है आप लोगों ने? बस। बहरहाल जी, ये वीडियो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन ये है कि जितना हो सके हमने उस पे बताने की कोशिश किया, चीज़ों को रिवील करने की कोशिश की है। आई होप आप जो है हमारा जो है रिव्यू जो है एंजॉय करेंगे। थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ तो आपको सुनने को देखने को मिलेगा। अगर अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पे जाके अपनी भड़ास निकाल लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।